हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो क्लास मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पर बेस्ड है। तो आइए आज इस वीडियो क्लास में हम लोग जानते हैं अकाउंटिंग का मीनिंग। अकाउंटिंग का हिंदी अर्थ लेखांकन होता है। क्या होता है? लेखांकन। ओके, तो अकाउंटिंग का हिंदी अर्थ लेखांकन होता है। अब देखते हैं कि अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है। अकाउंटिंग इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। किस चीज़ का सिस्टमेटिक प्रोसेस है फ्रेंड्स? तो अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग का। ठीक है, किस चीज़ का सिस्टमेटिक प्रोसेस है? रिकॉर्डिंग का। जो रिकॉर्ड किए हैं उसे क्लासीफाई करने का, ठीक है, फिर उसे समराइज करने का, फिर उसे एनालाइज करने का, और फिर उसे इंटरप्रेट करने का। किन्हें? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, क्लासीफाइड करने का, समराइजिंग करने का, एनालाइज और इंटरप्रेट करने का एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे लिखा है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इंफॉर्मेशन टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। तो जो कि क्या करता है? डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिससे कि क्या होता है कि बिजनेस के मालिक को, ओनर को डिसीजन मेकिंग में सहायता मिलती है। इसका एक सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर एक और लिखा हुआ है। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग व्यापार की भाषा है। ऐसा इसलिए कहा गया है फ्रेंड्स क्योंकि जब भी किसी बिजनेस के बारे में समझने का ज़रूरत होता है तो उसके अकाउंट्स को देखा जाता है। ठीक है, और अकाउंट्स जो बनाते हैं वो अकाउंटिंग पर बेस्ड होता है। इसीलिए कहा गया है कि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग से ही पता चलता है कि बिजनेस का क्या पोजीशन है, बिजनेस अभी के प्रॉफिट में है या लॉस में है, या इसके डेवलप होने का चांस आगे है कि किस तरह से, मतलब बिजनेस का मेन वस्तु स्थिति, मेन अभी उसका पोजीशन, वो उसके अकाउंट्स देखने से ही पता चलता है। अकाउंट्स बनाने के लिए अकाउंटिंग आना जरूरी है। इसलिए कहा गया है अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इट हेल्प्स अ बिजनेस टू इट हेल्प्स अ बिजनेस कीप ट्रैक ऑफ इट्स इनकम। ठीक है, तो एंड एक्सपेंस। ये एक बिजनेस को बिजनेस के इनकम को, ये बिजनेस के इनकम को ट्रैक करने के, कीप ट्रैक करने के, यानी कि उसका पूरी जानकारी को रखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? बिजनेस के इनकम और एक्सपेंस की पूरी जानकारी रखने में हेल्प करता है। कीप ट्रैक का मतलब होता है पूरी जानकारी रखना। तो ये क्या करता है? बिजनेस के इनकम और एक्सपेंस का पूरी जानकारी रखने में हेल्प करता है। एंड शोज द फाइनेंशियल पोजीशन एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम। और किसी समय में, ठीक है, और किसी समय में बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग व्यापार की भाषा है, या व्यापार के इनकम और एक्सपेंस को पूरी तरह से रखने में मदद कर, इनकम और एक्सपेंस की जानकारी को रखने में हेल्प करता है। और किसी समय भी
बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाने में हेल्प करता है। अब आइए समझते हैं AICPA के द्वारा दिए गए डेफिनेशन को। AICPA के अनुसार अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, अकाउंटिंग क्या है? एक कला है। किस चीज़ का कला है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग का, क्लासीफाइंग का, समराइजिंग का। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि अकाउंटिंग एक कला है रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग का इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक खास तरीके से। ठीक है, एक खास ढंग से। इन टर्म्स ऑफ मनी के संदर्भ में, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स का, जो कि क्या है, आगे लिखा है विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ आ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो कि आंशिक रूप से या क्या है कि फाइनेंशियल कैरेक्टर के हों, जो कि क्या हो, फाइनेंशियल कैरेक्टर के हों, उनके रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग करने का क्या है, कला है। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट thereof, और उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने का, विश्लेषण करने का। तो ये AICPA के द्वारा जो डेफिनेशन दिया गया है उसका मीनिंग आपको समझाया गया। आई होप आप लोग को अकाउंटिंग का मीनिंग समझ में आ गया होगा और अकाउंटिंग को समझने में ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।